हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो यूपीसी नेट का आंसर की आ चुका है और मैं अपना आंसर की का मतलब कितना बन रहा है मैं अपना बताऊंगा। चेक किया हूं अभी मैं सुबह सुबह। तो कल ही का मतलब 8 तारीख का आया है आंसर की, और मैं आज चेक किया हूं कि कितने नंबर्स मेरे बन रहे हैं। तो मैं इस पर अभी बात करूंगा। सबसे पहले आप लोग एक काम करो, आप लोग के कितने नंबर बन रहे हैं सबसे पहले आप लोग कमेंट करो, ताकि मैं भी देखूँ कि आप लोग के कितने नंबर बन रहे हैं। और मेरा तो इस बार मतलब मैं क्या ही बताऊँ, इतना पढ़ने के बाद भी सब ये सब गलती हो रहा है, तो मैं क्या बताऊँ। और इसमें मैं सब कुछ बताऊंगा कि मेरा एग्ज़ाम में क्या क्या हुआ था। सबसे पहले मेरा जिस दिन मतलब 6 तारीख को जब मैं एग्ज़ाम दे रहा था, उस दिन मुझसे 2-3 गलतियाँ हो गई हैं। सबसे पहले मैं आंसर कर रहा मतलब जब पेपर सॉल्व कर रहा था, जैसे ओएमआर भर रहा था, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा था, पता नहीं क्यों। मतलब टाइम इतना ज़्यादा था, 2 घंटे 20 मिनट बहुत ज़्यादा टाइम है। मैं जब टेस्ट करता था ओएमआर शीट पर ही, इधर सब पढ़ा भी है, तो सब पे मैं टेस्ट कर रहा हूँ देखो। फिर 1 घंटे में सब मैं कंप्लीट कर देता था, बट वहाँ पे भी 2 घंटे टाइम था। मैं सोच के भी गया था कि मैं जल्दी जल्दी नहीं करूँगा, आराम से करूँगा, टाइम ज़्यादा है। बट पता नहीं क्यों अब मैं वहाँ पे जल्दी जल्दी करने लगा, और जल्दी जल्दी करने में मुझसे कई सारे गलती हुए हैं। सबसे पहले तो मेरे 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें ओएमआर भरने में डबल डबल हो चुके हैं, डबल हो गए हैं। अब डबल पूरा मैं गोला नहीं किया हूँ, बट थोड़ा मतलब बीच में आधा आधा दोनों का हो गया है। तो मुझे लगता है कि अब उसमें भी कोई गड़बड़ ही होगा कि नहीं होगा, वो तो अब रिजल्ट आएगा उसके बाद पता चलेगा। अभी तो आंसर की चेक किया हूँ। और बाकी जो लोग मेरा वीडियो पहले देखे हैं तो उनको पता है कि मेरे जितने टेस्ट में आ रहे थे नंबर, उसी के समथिंग मतलब उससे कम ही नंबर आए हैं इसमें भी, रिजल्ट में भी, अरे आंसर की में भी जब मिलाया हूँ मैं। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। और दूसरी गलती मेरी ये हुई है कि माइनर मिस्टेक मेरे कम से कम 4 हुए हैं गलती है। चारों क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ। चारों क्वेश्चन याद नहीं है, 3 याद है, तीनों मैं बता रहा हूँ। एक तो सबसे पहले एक बायोलॉजी का था जो रेशियो वाला था, ए ए बी बी का जो क्रॉस करना था, वो रेशियो वाला नहीं है, 9331 वो करके, वो मुझसे गलती से मतलब मुझे मारना था बी, और गलती से सी हो गया मेरा। मतलब वहाँ पे एक गलती हो गया। फिर सेकंड नंबर पे एक क्वेश्चन है, ये बायोलॉजी का ही था, वो भी ए क्या बोलते हैं वो, पीसीटी कुछ ऐसे करके था, उसमें भी मुझे बी नंबर मारना था और सी हो गया। और ये गलती पता है कैसे हुआ है? मैं ऐसे सीक्वेंस वाइज कर रहा था कि 24 क्वेश्चन बायोलॉजी का पहले पेपर में मैं ट्रिक कर रहा था, उसके बाद ट्रिक करने के बाद फिर मैं ओएमआर में भर रहा था। अब इस तरह करने से जो क्वेश्चन नहीं आ रहा था उस पे मैं मतलब मार्क करके और छोड़ दे रहा था। और वो मार्क करने के बाद मैं जब दोबारा से फिर मैं पढ़ रहा था, तो मुझे वो आंसर आ रहा था कि हाँ हाँ ये इसका यही होगा। तो उसके बाद मैं उसको फिल करने जा रहा था। पर मैं पहले ही बता दूंगा, मैं जल्दी जल्दी कर रहा था, पता नहीं क्या मेरे दिमाग में चल रहा था वहाँ पे, और कुछ मतलब थोड़ा सा सोच ही नहीं रहा था कि आराम से करूँ। और वहाँ पे गलती जल्दी जल्दी में वो दूसरे का डला गया। फिर अब उसके बाद रिग्रेट करके भी कोई फ़ायदा नहीं। अब वहाँ से भी वहीं पे जब मेरा पहला क्वेश्चन जब गलत हुआ, वो रेशियो वाला जो बता रहा हूँ, 9331 वाला जो था, वही मेरा गलती हुआ। और उसके बाद ही मेरा थोड़ा अब हो गया है कि एक क्वेश्चन गलती हो गया, डिस्टर्ब हो गया मैं उससे। फिर एक क्वेश्चन फिर से मतलब गलती हो गया, फिर से मुझे अब अच्छा नहीं लगने लगा। फिर बाद में फिजिक्स का, अरे केमिस्ट्री का था एक क्वेश्चन, वहाँ पे भी मुझसे सेम गलती हो गई। और एक क्वेश्चन था आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड का, उसमें भी मुझसे यही सेम गलती हुई। मतलब 4 क्वेश्चन तो एकदम पूरा अपने मतलब खुद से मैं गलती किया हूँ। और वो भी मतलब गलती से गलती हुआ है, जानबूझ के नहीं किया हूँ। अब उसको मैं क्या ही बताऊँ, मैं जल्दी जल्दी करने में मुझसे हो गया। बट अभी मैं अपना आंसर की भी दिखा रहा हूँ कि मेरे कितने नंबर आ रहे हैं। इधर मेरा होगा जो मैं आंसर किया है उसमें मिलाया हूँ मैं नंबर। उसमें मेरे बायोलॉजी में 15 बन रहे हैं, जो कि बनना भी चाहिए, क्योंकि बायोलॉजी मुझे अब पता नहीं सबको होगा कि नहीं, मुझे नहीं पता, बट मेरे लिए थोड़ा बायोलॉजी मतलब बायोलॉजी में सबसे कम आ रहे हैं। मुझे पहले ही पता चल गया था, क्योंकि उसका क्वेश्चन मतलब थोड़ा अलग था, ऐसा समझ में नहीं आ रहा था ज़्यादा। मुझे नहीं आ रहा था, मैं आप लोग के लिए नहीं कहूँगा। आप बायोलॉजी सबका ठीक ही होगा, सबका नंबर भी उसमें ज़्यादा आया होगा, बट मेरा नहीं। मेरा बायोलॉजी में 15 है, फिजिक्स में 15 है। फिजिक्स में अच्छा है, क्योंकि फिजिक्स में हम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्लास फिजिक्स का देखे हैं, फिजिक्स को इम्प्रूव करने के लिए। केमिस्ट्री का 12 है, जो कि मतलब माइनर मिस्टेक की वजह से गलती हुआ होगा, नहीं तो मैं जहाँ तक मैं जब पेपर दिया था तो मुझे नहीं लगता था कि केमिस्ट्री में कम से कम 16-17 से कम आएंगे। लेकिन फिर भी 12 है, इसका मतलब कि उसमें माइनर मिस्टेक मेरे हुए हैं। नर्सिंग एप्टीट्यूड में 20 है, हालांकि ये सही है, क्योंकि इतना मुझे एक्सपेक्टेड था मेरा कि इतना 20 नंबर आ सकते हैं। तो होने को तो मेरा 22 इसका मतलब इतना था, उम्मीद था, बट 20 है, मतलब सही है। इंग्लिश में 18 आया है, इसमें भी मतलब मुझे 2-3 नंबर का माइनर मिस्टेक लग रहा है, क्योंकि मैं उसमें भी मिलाया था, मेरे पूरे के पूरे 21 सही हो रहे थे इंग्लिश में, लेकिन फिर भी इंग्लिश में 18 इसमें आ रहा है। और बायोलॉजी का 15 है, ये तो मान के चलो मेरा अधिक ही मान के चलो, क्योंकि 15 का भी मेरा उम्मीद नहीं था। उसमें तो मैं बायोलॉजी में शायद 11-12 ही सही करके आया था, बाकी ये तो 2-3 तुक्के पे ही हुए होंगे, क्योंकि इसमें मुझे ज़्यादा बायोलॉजी में पता नहीं क्या कन्फ्यूजन हो गया था, मुझे कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्वेश्चन इसका आंसर क्या होगा, कन्फ्यूजन था ज़्यादा। हाँ, फिजिक्स में ठीक आए हैं, इतना 15 एक्सपेक्टेड था मेरा उतना क्वेश्चन करने का, मतलब 12-13 तो ऐसे भी सही करके आए थे। और केमिस्ट्री में थोड़ा नंबर ज़्यादा कम हुआ है मेरा, क्योंकि इसमें लगता है मुझे गलती हुआ है,
कुछ ना कुछ माइनर मिस्टेक हुआ है, क्योंकि इतना 12 तो नहीं होना चाहिए था, कम से कम 16-17 मैं करके आया था। और मेरा एक्सपेक्टेड मार्क 90 था, बट इसमें पूरे टोटल मिला के 80 नंबर मेरे बन रहे हैं। अब इसमें भी मैं जो 2 क्वेश्चन बता रहा हूँ कि डबल डबल भी फील हुआ है। देखो मैं दिखा रहा हूँ कहाँ पे मैं बनाया हूँ। यहाँ पे कौन सा नंबर है, एक इसमें समझ में नहीं आ रहा है, बट इधर ये मतलब ये 73-74 के मतलब क्वेश्चन के समथिंग था मेरा, कि जो डबल फील हुआ था, और एक बायोलॉजी में हुआ था। बायोलॉजी में तो मतलब मुझे लगता है वो जो डबल हुआ भी होगा उसका, ऐसे भी मुझे गलती लग रहा है वो, उसका आंसर वो जो लगाया हूँ वो भी, और जो मतलब जो ट्रिक मैं लगाया हूँ उस पे मार भरा हूँ वो, और जो गलती से लगा है वो दोनों आंसर ऑप्शन में नहीं है, उसका आंसर बी है। तो 2 ऑप्शन तो मतलब 2 क्वेश्चन मेरे ऐसे भी हैं कि इस तरह से वो मार में गलती हुआ है। तो अब इसका तो पता नहीं कैसे क्या बताऊँ मैं। जो भी हुआ गलती हुआ, बहुत ज़्यादा बड़ी गलती हुआ कि मैं बहुत जल्दी जल्दी करने की कोशिश कर रहा था। अब मेरे दिमाग में पता नहीं क्या हो गया था, मतलब पता नहीं क्या हो गया था, बहुत ज़्यादा मुझे बाद में रिग्रेट हो रहा था। मेरे कम से कम एकदम मतलब आंखों देखा मेरे तो कम से कम 4 क्वेश्चन गलत हुए हैं, और जो ओमार में गलती हुआ है उसमें से भी मतलब 2 में से तो 1 तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि वो तो ऐसे भी गलती था। दूसरा वाला मेरा गलती हुआ है ओमार भरने में, क्योंकि वो मैं सही मारा था नर्सिंग एप्टीट्यूड का। और जो मैं बता रहा हूँ कि नर्सिंग एप्टीट्यूड में भी 22 नंबर तक था, बट 20 आया है। तो उसमें भी एक मुझे लगता है कि जो 20 में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो भी 1 नंबर कम ही ना हो जाए। तो अभी आंसर मतलब रिजल्ट आने के बाद मैं आप लोग को बताऊँगा। और अभी मुझे मतलब अब तो नहीं हो रहा है, क्योंकि जो हो गया सो हो गया, बट एग्ज़ाम से निकलने के बाद मुझे रिग्रेट बहुत हो रहा था, क्योंकि क्वेश्चन मेरे 4 क्वेश्चन मेरे ऐसे थे कि जो मुझसे मतलब जल्दीबाजी में वो गलती हो गया। बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा था उस 4 नंबर के लिए बस। अब भले ही मेरा ना हो, बट मेरा एक्सपेक्टेड था कि 90 कम से कम 90 प्लस मेरे मार्क्स आएँगे, 100% आएँगे, और मुझे बिलीव था पूरा। बट इतने कम मार्क्स बन रहे हैं, तो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा मतलब अंदर से बहुत ज़्यादा दुःख लग रहा है। बट ज़्यादा मतलब मैं ज़्यादा सोच नहीं रहा हूँ, इसी तरह मतलब छोड़ दो, जाने दो जो भी हुआ। क्योंकि अब आप लोग को, जो लोग तैयारी किए होंगे उनको शायद पता होगा कि जो चीज़ आप मेहनत करते हो, और उस मतलब मेहनत करते हो और वो चीज़ नहीं मिलता है, तो अंदर से कितना ज़्यादा मतलब फीलिंग होता है। अच्छा मतलब जो लोग किए होंगे उनको पता होगा, क्योंकि कभी किसी और चीज़ का एग्ज़ाम दिए होंगे मतलब जिसमें पढ़े नहीं हो। मैं भी पहले पिछली बार मतलब मैं जब गया था तो वहाँ पे मुझे कोई भी रिग्रेट नहीं था, क्योंकि मुझे पता था कि मैं ज़्यादा पढ़ा ही नहीं हूँ, तो मेरे नंबर आएँगे भी नहीं उतने। और सही भी था, 59 नंबर आए। मुझे थोड़ा-सा भी रिग्रेट नहीं हुआ कि मैं इतने नंबर कम क्यों लाया, ये वो। मतलब कुछ भी नहीं, मेरे पिछले वीडियो पे देखना, मैं ज़्यादा उतना सीरियस नहीं था। बट इस टाइम पे जो इस टाइम पे मेरे मार्क्स आ रहे हैं इतने, ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मेरे इतने कम मार्क्स होंगे। और जो मैं बता रहा हूँ कि मुझसे गलती हुई है जल्दी-जल्दी करने में क्वेश्चन्स, और वहाँ पे मेरे 4 क्वेश्चन ऐसे थे कि जो मतलब मैं वहाँ पे देख रहा था, क्वेश्चन पढ़ रहा था कि ये गलती हो गया। वहाँ पे सबसे ज़्यादा मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था। वहाँ पे मतलब जब सब कुछ भर-वर के वो रेडी था, और सर लोग बोल रहे थे कि अपना नाम-साम चेक कर लेना, साइन-वाइन सब देख लेना। तो मैं वहाँ पे सब क्वेश्चन अपना मिला रहा था देख-देख के, और वही 4 क्वेश्चन मतलब मुझे दिख रहा था कि इसका गलत हो गया, ये हो गया, ये हो गया। मतलब जो मुझे पता है कि ये सही है फिर भी गलत हो गया। अब बताओ कितना मतलब आप लोग भी कहोगे कि क्या अपना सब बताने लगे नौटंकी। तो छोड़ो, जो हुआ सो जो होता है सही के लिए होता है। पता नहीं अब सही होगा कि क्या होगा, बट रिजल्ट आने के बाद मुझे तो नहीं लग रहा है कि इसमें से भी 1-2 नंबर कटने वाले हैं मेरे 80 में से। जो मैं ओमार वाला बता रहा हूँ उसमें पक्का 1-2 नंबर कटेगा। तो देखते हैं, रिजल्ट के बाद मैं वीडियो बनाऊँगा, उसके बाद बताऊँगा आप लोग के मेरे कितने नंबर आ रहे हैं। और अभी आप लोग के कितने नंबर आए हैं आप लोग कमेंट ज़रूर करना, और मतलब बताना ज़रूर कि आंसर की में कितने नंबर आप लोग के बन रहे हैं। और कट ऑफ के ऊपर तो देखो मुझे इतना ज़्यादा पूरा नॉलेज है नहीं, तो कट ऑफ के बारे में अगर मैं भी अगर मुझे जितना लगेगा उस हिसाब से मैं कट ऑफ पे बताऊँगा कि कितने तक जा सकता है। वैसे भी बाकी जितने प्लेटफ़ॉर्म पे सर लोग हैं वो सब तो ऐसे ही बता ही देते हैं कि कितने आएँगे, और उनके हिसाब से ही नंबर मतलब कट ऑफ बनता भी है। मैं तो उन्हीं लोग का सुन के बताऊँगा। ऐसा नहीं है कि अपने से मतलब यूनिवर्सिटी से बात करके मतलब बताऊँगा कि कितने कट ऑफ बन रहे हैं। सो इसके बारे में भी जो मुझे पता चलेगा मैं उसमें वीडियो में बता दूँगा, ऐसी बात नहीं है। तो अब वीडियो को मैं बंद करने जा रहा हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे रिजल्ट के बाद ही, क्योंकि अब बीच में मैं वीडियो नहीं खुलाऊँगा। रिजल्ट के बाद मैं दिखाऊँगा कि मेरे कितने नंबर आ रहे हैं। सो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, और जो लोग यहाँ तक देखे हैं उनके लिए थैंक यू। और ज़्यादा कुछ नहीं मैं कहूँगा, बाकी बाय। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना।